नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक राय आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न बाय एकेआर में। सो फ्रेंड, जो भी इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा एज मच एज पॉसिबल। सो फ्रेंड, वो स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू से नो बाय, नो सेल रिकमेंडेशन गिवन इन दिस channel, but such kind of advices please contact your investment advisor. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, चलिए आज डिस्कस करते हैं अबाउट 44 मूविंग एवरेज। खासकर जो नए हैं ट्रेडिंग को लेकर के, जो नए हैं स्टॉक मार्केट में, खासकर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कि जो मूविंग एवरेज का वीडियोस आप देखिएगा, सब जगह पे आपको क्या मिलेगा? 10 डे मूविंग एवरेज मिलेगा, आपको मिलेगा 20 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। फिर आपको मिलेगा 50 डे मूविंग एवरेज, आपको मिलेगा 100 डे मूविंग एवरेज मिलेगा, एंड लास्ट जो रहता है ये 200 डे मूविंग एवरेज रहेगा, ठीक है। तो सभी बोलेंगे कि 10 और 20 को आप फॉलो कीजिए फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेड के लिए। 200 डे मूविंग एवरेज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, 100 डे मूविंग एवरेज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, और ये भी जो रहता है स्विंग ट्रेड के पर्पस से यूज करने के लिए बोला जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि क्या इस स्टॉक मार्केट को पता नहीं है इसके बारे में? स्टॉक मार्केट ऑपरेटर सबको पता है कि सभी को जो रहता है ना 10, 20, 50, 100 और 200 को फॉलो करते हैं। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो बड़े ऑपरेटर्स जो रहते हैं, वो अलग ही मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं। और वो क्या है? दैट इज 44 मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन ट्रेड शेयर मार्केट ट्रेडिंग, देन यू नीड टू नो अबाउट 44 मूविंग एवरेज क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। मैं आपको दिखाऊंगा, चार्ट में दिखाऊंगा कैसे ये फॉलो करता है 44 मूविंग एवरेज को। तो चलिए पहले जानने की कोशिश करते हैं 44 मूविंग एवरेज है क्या। ओके, सो एक मंथ, ये मैं 2 महीने का चार्ट, ये पहला मंथ हो गया, दूसरे मंथ 2 मंथ का मैंने चार्ट आपके सामने, चार्ट नहीं, मैं आपको कैलेंडर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कैलेंडर में देखिए, संडे को कोई ट्रेडिंग नहीं होता है, सैटरडे को कोई ट्रेडिंग नहीं होता है। अब एक महीने में कितना ट्रेडिंग, एक वीक में कितना ट्रेडिंग हो गया? 5 दिन का, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन, और ये 23 डेज, ठीक है। तो 23 दिन, 23 डेज का ट्रेडिंग आपको हो गया। तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोला जा रहा है? इसको अप्रोक्सीमेटली 20 डे मूविंग एवरेज बोला जाता है, जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरे मंथ को भी हम लोग लेते हैं, इसमें आप देखिए, इसमें ट्रेडिंग नहीं होगा, इसमें भी ट्रेडिंग नहीं होगा। फिर हो गए 5 दिन, 5, 10, 15, एंड दिस इज 20, एंड इसको भी काउंट कीजिएगा तो आपको हो जाता है 22 डेज। तो अभी दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं ना, इस दोनों को 23 प्लस 22 अगर करते हैं, तो हम लोगों को टोटल आ जाता है आपका अप्रोक्सीमेटली 45। तो 45 जो रहता है, इसी को हम मैं अभी 44 बोल रहा हूँ, ठीक है। 44 मूविंग एवरेज आपको फॉलो करना है। तो क्राउड जो रहता है ना, क्राउड फॉलो करेगा आपका 10, 20, 50, 100 और 200। हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे 44 मूविंग एवरेज। फॉलो मैं करता हूँ, मैं सोचा आपको बता दूं। खासकर जो बिगनर्स है, नए हैं, उनको तो खासकर ये जानना बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा टेढ़ा चलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि पैसे मार्केट आपको थ्रो नहीं करेगा, आपको लेना पड़ेगा और थोड़े स्मार्टली आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपको जानना क्या 44 मूविंग एवरेज में, कि देखिए जैसे 44 मूविंग एवरेज जो है, अगर इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। ये अप ट्रेंड मार्केट है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट है। और या फिर कहेंगे बुलिश, ठीक है, बुलिश मार्केट है, बुल मार्केट है, बुल। अभी क्या होगा? स्टॉक का प्राइस ऐसे ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, तो आपको ट्रेड इस जगह पे नहीं लेना है, आपको इस जगह पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको इंतजार करना है। जब ये स्टॉक का प्राइस गिर करके ये 44 मूविंग एवरेज के पास आता है, ठीक है, आ गया। आने के बाद यहाँ पर से अगर व्हाइट या फिर ग्रीन कैंडल, जो भी ग्रीन कैंडल या व्हाइट कैंडल जो भी बनेगा, ठीक है, तो इस हाई, ये जो हाई प्राइस है ना, इस हाई प्राइस में आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, आपको ट्रेड लेना है। खासकर जो नए हैं उनको से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज पहले पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद जब सक्सेस रेट आपको मिल जाए, तब आपको फ्यूचर में ट्रेड लेना है। ऐसे आपको पहले सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो को बनाया गया है, ठीक है। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, पेपर ट्रेड कीजिएगा, नो ट्रेड, ऐसा ट्रेड मत लीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर अगर आप ट्रेड को लेते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस क्या बनेगा? आपका ये एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट आपका इसका हाई हो गया, ठीक है, इसका हाई, हाई कैंडल का हाई जो है आपका एंट्री पॉइंट हो गया। और ये जो है कैंडल का लो जो है, लो जो है ये आपका
स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है, स्टॉप लॉस। तो ये हो गया एंट्री और ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। उसके बाद फिर आप ट्रेल करते रहिए, ट्रेल करने के बाद जो रहता है आपको प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। दूसरा क्या है, दिस इज अप ट्रेंड। अभी यही यही जो रहता है आपका डाउन ट्रेंड में रहे, मान लीजिए वो गिर रहा है, शेयर का प्राइस गिर रहा है, क्रैश करा, मार्केट गिरा, तो आपको करना क्या है, ये आपको देखना है मूविंग एवरेज कैसा है। मूविंग एवरेज गिर रहा है, गिरने की ओर, नीचे की ओर डायरेक्शन दे रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको इस साइड में आपको सेल करके काम करना है। तो ये आपका बियर का मार्केट है, क्या है, बियर, बियरिश मार्केट इसको बोलते हैं, ठीक है, बियर, या फिर इसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड, मतलब गिरता हुआ मार्केट है आपको। तो दिस वाज अबाउट 44 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो 44 मूविंग एवरेज जो रहेगा मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा, बिकॉज वो देखेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये है क्या, ओके। तो जो सबसे पहला चार्ट जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं दैट इज इंडियन होटल का चार्ट है, ठीक है। इंडियन होटल की चार्ट में आप देखिएगा कि मैं दो मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाया हूँ, ठीक है। आप बोलिएगा कि सर आप तो सिखा रहे हैं एक और लगा रहे हैं दो, तो मैं बताऊंगा मैं दो क्यों लगाता हूँ वो भी बता दूंगा। लेकिन 44 मूविंग एवरेज इज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज भी होता है, और आपको ज्यादा आपको ट्रेड लेने से रोकता भी है, प्लस आपको प्रॉफिट भी ज्यादा वो देता है, ठीक है। तुरंत में आपको निकलने नहीं देगा वो। तो हाँ, तो ये 44 यहाँ पर इस जगह में आप देखिए मैंने दो मूविंग एवरेज को लगा के रखा है। एक तो हो गया 22 डेज मूविंग एवरेज, और दूसरा क्या है 44 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मैंने दोनों को लगाया, तो 22 मूविंग कलर लाइन के लिए हम लोग अभी आप फोकस कीजिए। येलो कलर लाइन जो है, जो ब्लू से रिप्रेजेंट अभी मैं कर रहा हूँ, सर्कल बना हूं, दैट इज 44 डेज मूविंग एवरेज। 44 डेज मूविंग एवरेज क्या है मैंने आपको बता दिया है। और ये जो रेड है दैट इज 20 डेज मूविंग एवरेज। तो आप ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि पहला चीज है कि ये आपका होना चाहिए, ये डाउन ट्रेंड में आपको दिखा रहा है, गिर रहा है, ठीक है। आपको इस जगह पे तो ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है, आपको ट्रेड लेना नहीं है। यहां से जब ये मूव ऊपर की ओर ऐसे कर रहा है, ठीक है, देखिए ऐसे मूव कर रहा है, तो इस जगह पे यहाँ पर जो कैंडल बना, तो ये क्या बता रहा है, डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेड नहीं लेना है, कोई ट्रेड आपको बाई का नहीं करना है। लेकिन जब अप ट्रेंड में जब चला गया, मतलब ये ऐसे ऊपर की ओर इसका मूव जब ऊपर चला जाता है, दिखने लगता है, तो इस जगह पे जब व्हाइट कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, देखिए इस जगह पे व्हाइट कैंडल जब बनना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर का जो हाई था, इसका जो हाई था, दैट शुड हैव बीन द एंट्री पॉइंट। यहाँ पर आपको एंट्री लेना था, और एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस जो कि मैंने आपको बताया, स्टॉप लॉस जो आपका होगा इसी कैंडल का आपका, मैं थोड़ा जूम करता हूँ दिखाने के लिए आपको। हाँ, ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल, इस कैंडल का जो लो जो है आपका, आपका स्टॉप लॉस होता है, ये स्टॉप लॉस है, और आपका ये एंट्री पॉइंट रहता है। अब इसके बाद जो था, आप देख सकते हैं कि जिन्होंने भी इस ट्रेड को अगर लिया होगा, क्योंकि मैंने तो ये ट्रेड लिया नहीं था, ठीक है, जिन्होंने भी ट्रेड लिया होगा, आप देख सकते हैं उनको कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मैं ट्रेड आपको इस जगह पे लेना था, जो कि रेट जो चल रहा था अराउंड 110 रुपए, और अभी चल रहा है ये 367 रुपीज। तो आप देखिए, मान लीजिए कि आपने एंट्री उस जगह पे नहीं लिया, आप नहीं ले पाए उस जगह पे एंट्री, तो आप एंट्री कहाँ ले सकते थे, अप्रोक्सीमेटली इस जगह पे आप एंट्री ले सकते थे, जो कि 44 डेज मूविंग एवरेज है। आप इस जगह पे एंट्री ले सकते थे, क्योंकि क्या हुआ, इस जगह पे हाई बनाया, फिर इसके बाद फिर ये फिर 44 डेज मूविंग एवरेज को छूने के लिए आया, छूने के बाद फिर क्या हो गया, फिर से ऊपर की ओर गया, फिर ही 44 डेज मूविंग एवरेज को छूने आया। देखिए कितना इंपॉर्टेंस है ये 44 डेज मूविंग एवरेज, हर जगह ये छूने के लिए आता है, टच करता है, एंड देन आफ्टर दैट अगेन यहाँ पर इससे उसको बाउंस बैक मिलता है। देखिए कितना बड़ा फ्लो है। यहाँ पर 209 का प्राइस है, अगर इस जगह पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो 210 का प्राइस लेते हैं, 210 का प्राइस था, और ये कितना का हाई बनाया, लगभग अप्रोक्सीमेटली 342 एक तरफा चला गया ऊपर, ठीक है। सिमिलरली फिर से ही ऊपर 341 रुपीज से नीचे आया तो फिर से ये 44 डेज मूविंग एवरेज को टच किया, जो कि 285 रुपीज का है, ठीक है। फिर यहाँ पर व्हाइट कैंडल एक बनने के बाद फिर देखिए फिर ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कितना इंपॉर्टेंस होता है आपका जो 44 डेज मूविंग एवरेज। तो अभी आप बोलिएगा कि 20 डेज मूविंग एवरेज को आप क्यों लगा के रखें, करेक्ट है, ये भी आपका जानना ज्यादा जरूरी है। लेकिन 20 डेज मूविंग एवरेज अगर आप लगाइएगा ना, तो आप देख सकते हैं कि आप ना, जो स्विंग ट्रेड जो करने की बात हो रही है ना, आप स्विंग ट्रेड बहुत अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आप 20 डेज को भी साथ में अगर लगा के रखते हैं तो। देखिए कितना बढ़िया, अगर आप इस जगह पे एंट्री लिए, आपको 20 डेज मूविंग एवरेज पे आपको एग्जिट कर सकते थे, ठीक है, कर सकते थे, या फिर आपको सॉरी एग्जिट यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। आप यहाँ पर अपना एंट्री लिए, आप इस जगह पे जब क्लोज के पास
जितना आपको रिटर्न लेना आपने यहाँ पर रिटर्न लिया, फिर से आपको एंट्री लेने का मन किया, आप 20 डेज मूविंग एवरेज पे एंट्री ले लिए, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस 44 डेज हो जाएगा, आप फिर यहाँ पर गए, फिर 20 डेज में सपोर्ट लिया इसने, आप देखिए इसी तरह से 20 डेज नहीं, आप 22 डेज, आप देख सकते हैं यहाँ 22 डेज है, तो 22 डेज के पास फिर गया, फिर से ये नीचे आया, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, इसी तरह से ये आपको जब 22 डेज के नजदीक आ जाए तो आपको समझ जाना है कि हाँ यहाँ पर से मेरा ट्रेड अब बन सकता है। 22 डेज के पास आया तो मैक्सिमम हो सकता है 44, फिर से ये छूने के लिए जाए तो आपको एक सिग्नल देने लगता है 22 डेज के मेरे नजदीक आ रहा है, अब आप लोग अपना अपना जो रहता है ना काम स्टार्ट कीजिए, ट्रेड ले सकते हैं आप, ऐसा आपको सिग्नल देने लगता है। तो दिस वाज अबाउट इंडियन होटल, मैंने आपको दिखाया। दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा था दैट वाज चोला फिनांस, ठीक है। तो चोला फिनांस का चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको बोला कि जब भी अप ट्रेंड में, जब ये इसका ये सिग्नल आपको देने लगे, तो ये सिग्नल आपको देने लगा कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो अप ट्रेंड मार्केट हो गया ये कैंडल जो है, इस कैंडल में आपको, इस कैंडल, ये दोनों कैंडल व्हाइट कैंडल बना, ठीक है, व्हाइट या ग्रीन जिनके पास जो भी है आप उसको यूज कर सकते हैं, व्हाइट या ग्रीन में आपको इस जगह पे एंट्री लेना था, ठीक है। एंट्री लेने के बाद देखिए कितना बढ़िया बढ़िया ट्रेड बना, 240 रुपीज से सीधे ये चला गया 583 रुपीज तक, ठीक है, 583 तो चला गया, उसके बाद फिर कितना बढ़िया इंपॉर्टेंस ये दे रहा था, आप देख सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको मैं इरेज करता हूं पहले। हाँ, अभी देखिए यहाँ हाई बनाया, हाई बनाने के बाद फिर से 44 डेज मूविंग एवरेज के पास आया, देखिए 44 डेज मूविंग एवरेज को टच किया इसने, फिर ये हाई बनाया, ठीक है। एंट्री कहाँ होना चाहिए था, एंट्री आपका ये व्हाइट कैंडल जो इसका एंट्री होना चाहिए था, फिर यहाँ से ये 527 से हाई बनाया, अप्रोक्सीमेटली 670 से 100 रुपए का हाई था, ये देख सकते हैं 100 रुपीज का हाई, फिर ये नीचे आया, आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पर इस जगह पे, जब 50 डेज मूविंग एवरेज 44 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर में व्हाइट कैंडल बने तभी ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, नहीं लेना है। तो व्हाइट कैंडल बना, ट्रेड आप ले लिए, और लेने का देखिए इस जगह पे, इस कैंडल पे अगर आप ट्रेड लेते हैं छोटे वाले कैंडल पे या फिर बड़े वाले कैंडल पे भी लेते हैं, तो इस जगह पे ट्रेड बना 562 रुपीज का था प्राइस, और 562 से आप देख सकते हैं 990 तक का ये हाई बनाया, 990 रुपए तक, और अभी हाई चल ही रहा है, अभी करंट ट्रेड है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 44 डेज का कितना इंपॉर्टेंस है। थर्ड जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये दैट इज जो करंटली अभी ऐसा ट्रेड बन रहा है, ठीक है, एक्सिस बैंक का चार्ट को देखते हैं जो अभी है, ठीक है। आपको कोई ट्रेड यहाँ पर रिकमेंड नहीं किया, नो बाय नो सेल रिकमेंडेशन आपको कोई भी नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, सबसे पहला चीज, ठीक है। तो अभी अब मैं इसमें एक्सिस बैंक में वन डे का चार्ट लगाता हूँ, वन डे का चार्ट में अगर आप देखिएगा तो जो मूविंग एवरेज जो लाइन था, मूविंग एवरेज का लाइन डाउन डाउन ट्रेंड में था, कोई ट्रेड मुझे नहीं लेना है, अभी अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, अप ट्रेंड की ओर देखिए मूवमेंट जिसका जो रहता है ना ये इस तरीके से ऊपर जाने लगा, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की सोच सकता हूँ कि हाँ ये मूविंग एवरेज मुड़ गया। दूसरा चीज क्या इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया ये, अभी मैं इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ट्रेंड लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, और एक, ठीक है, हाँ। अब ये देखिए कि ये इस जगह पे एक बार एक एक रेसिस्टेंस को ये तोड़ने के लिए जा रहा है, ठीक है। पहला रेसिस्टेंस यहाँ पर देखिए, एक एक यहाँ पर टकरा करके फिर ये नीचे आया था, बाउंस बैक हुआ था, फिर से दूसरी बार यहाँ पर, तो एक रेसिस्टेंस यहाँ पर इसने इसने ब्रेक किया, अब ब्रेक करने के बाद ये रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर में कैंडल बन रहा है, तो एक ये इंडिकेशन दे दिया आपको कि आपको क्या करना है। दूसरा है 44 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर में चल रहा है कैंडल स्टिक, तो यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग से लेना है कि हाँ यहाँ पर तो पहले मूवमेंट तो स्टार्ट हो गया है ऊपर की ओर, 44 मूविंग एवरेज तो ऊपर की ओर मुड़ रहा है, और साथ में जो रहता है ना एक ब्रेकआउट भी यहाँ पर एक्सिस बैंक देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी फिर से थोड़ा सा जूम करता हूँ, और ये जो कैंडल आप देख सकते हैं ना, ये कैंडल, ये रेड कैंडल को आप देखिए एक हैमर की तरह दिख रहा है ये कैंडल, ठीक है, एक बुलिश हैमर है, ये बुलिश हैमर है, ग्रे रेड कलर पे मत जाइए आप, एक बुलिश हैमर बता रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है जो कि फ्यूचर में अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक का मैंने आपको बता दिया। दूसरा चार्ट हम लोग देखते हैं आईटीसी, देखते हैं उसमें कैसा कोई पैटर्न बना या नहीं बना।
देखिए आईटीसी में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, 44 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आपको ट्रेड लेना था, ठीक है। 44 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आपको ट्रेड लेना था। देखिए इस जगह पे आपको ट्रेड, सॉरी सॉरी सॉरी, इस जगह पे आपको ट्रेड लेना था। 44 डेज के ऊपर व्हाइट कैंडल बना। अब बनने के बाद देखिए कितना सुंदर सा ट्रेड ऐसे ऊपर गया, जाने के बाद फिर से ये 44 डेज को टच किया। टच करने के बाद देखिए किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंस है 44 डेज मूविंग एवरेज का आप समझ सकते हैं। आप आईटीसी का चार्ट भी मैंने आपको दिखा दिया, और आपको दूसरा चार्ट दिखाता हूँ, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। दो चार्ट जो है दैट इज करंट चार्ट, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में आपको दिखा रहा हूँ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, देखिए फिर 44 डेज मूविंग एवरेज जो रहता है, पहले ये गिर रहा था तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना था, ये ऐसे अप ट्रेंड की ओर मूव करने लगा, ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। यहाँ पर जो रहता है एक आपका व्हाइट कैंडल 44 डेज के ऊपर बना, बनने के बाद आपका स्टॉप लॉस आपको पता है क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जो है आपका इसका लो रहेगा, और आपका ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। एंट्री पॉइंट अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, हिट नहीं करने आती, अभी ये सिर्फ एक तरफा ऊपर जा रहा था। ये अगर आप ट्रेड यहाँ पर 880 रुपए में भी लेते तो 940 तक आपको ट्रेड बन गया। तो 44 डेज कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। आई डोंट थिंक अभी फिर से मैं आपको बताने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एक्सिस बैंक, मैंने आपको बता दिया आईटीसी, आपको बता दिया चोला फाइनेंस। तो बहुत सारे चार्ट मैंने डिस्कस किया और बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश किया कि 44 डेज मूविंग एवरेज कितना इंपॉर्टेंस है, क्या है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आलोक राज साइनिंग ऑफ, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।